बिग बॉस। बिग बॉस एक ऐसा सीरियल है जिसके लिए भारत की जनता पागल हुई जा रही है। भारत में बहुत से लोग बिग बॉस के दीवाने हैं और बिग बॉस के सीरियल को 3 से 4 महीने तक के लिए टीवी पर कास्ट किया जाता है। बिग बॉस वैसे भी 3-4 महीने के लिए टीवी पर तो आता ही था। अब इसकी लोकप्रियता को देखते हुए एक और इसमें ओटीटी जोड़ दिया गया है। ओटीटी और बिग बॉस को जोड़ करके एक नया सीरियल बिग बॉस ओटीटी बनाया गया है, जो भी लगभग 2 महीने के लिए टीवी पर, मोबाइलों पर आता है। यह एक रियलिटी शो है जो बिल्कुल एक अनोखे तरह का शो होता है। बिग बॉस के घर में देश और दुनिया से अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अलग अलग हस्तियों को बुलाया जाता है और उनको 3 से 4 महीने के लिए बिग बॉस के घर में रखा जाता है। इस दौरान इनका बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। मोबाइल भी इनके पास नहीं होता है और बाहरी लोगों से संपर्क रखने का कोई भी जरिया इनके पास नहीं होता है। इसमें 10 से 12 लोग आते हैं और 3 से 4 महीने के लिए भारत की जो पब्लिक है इनको अपने टीवी पर या मोबाइल पर रोज देखती है। इससे एक चीज तो समझ में आती है कि भारत के लोगों को दूसरे को घरों में झांकना कितना ज्यादा पसंद है और भारत के लोग अपनी जिंदगी को छोड़ करके दूसरों की जिंदगी के बारे में जानने में और दूसरों के फटे में टांग अड़ाने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इससे इस सीरियल की लोकप्रियता से हमें इस बात का पता चलता है। यह एक सीरियल है जो मनोरंजन के हिसाब से बनाया जाता है। लोग इसमें अपना समय, कीमती समय देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही कीमती समय वो कुछ सीखने के लिए भी लगा देते, या ये जो दूसरों के घरों में झांकने का वो काम कर रहे होते हैं, जो भारत की इसकी जो ऑडियंस होती है, अगर यही कीमती समय वो अपने कुछ खुद को इम्प्रूव करने में लगाते तो इससे शायद उनका फायदा होता। लेकिन ठीक है, लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है, मनोरंजन है। अब आपको बताते हैं कि इस सीरियल का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है। ऐसा क्या है इस सीरियल में जो लोग इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए पागल बने फिरते हैं। बिग बॉस एक ऐसा सीरियल है जो किसी भी अन्य रियलिटी शो या दूसरे टीवी धारावाहिकों से बिल्कुल अलग तरह का होता है। इस सीरियल के अंदर बिग बॉस का घर होता है जिसमें तमाम तरह की लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें स्विमिंग पूल से लेकर बड़े बड़े बेड और हर तरह की सुविधा इन प्रतिभागियों को दी जाती है। इसमें ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। इसमें कोई एक्टर होता है, कोई राजनेता होता है, कोई साधु होता है, कोई सिंगर होता है और पॉर्न एक्टर्स तक को इन्होंने अपने रियलिटी शो में बुलवा चुके हैं। सन्नी लियोन जो आज फिल्मों में छाई हुई है, वो इसी बिग बॉस से ही भारत में उसकी एंट्री हुई थी। लेकिन इसका एक गलत पहलू ये है कि ऐसे पॉर्न एक्टर्स को ये तवज्जो देता है, ये सीरियल उनको लाइमलाइट में लाता है। इसके बाद लोग, भारत के लोग, जो नई जनरेशन है, वो इन पॉर्न एक्टर्स के बारे में जानना चाहती है और होता यह है कि वो इनके बारे में सर्च करती है और पॉर्न को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के प्रतिभागियों को बुलाने के कारण युवा पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, इन पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ता है। इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए भी कुछ लोगों को लिया जाता है और उनका भी बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से काट दिया जाता है। इसमें बिग बॉस के प्रतिभागियों को कुछ खेल भी खिलाए जाते हैं जो बिग बॉस निर्धारित करते हैं। बिग बॉस कुछ दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बिग बॉस के प्रतिभागियों को घर में रहना होता है। पूरे दिन भर की दिनचर्या को सिर्फ 1 घंटे में दिखा दिया जाता है और इसमें सिर्फ दिनचर्या के नाम पर लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, सनसनी वाली चीजें दिखाई जाती हैं, गाली गलौज दिखाई जाती है। हर हफ्ते इसमें इनके होस्ट आते हैं जो कि सलमान खान हैं। सलमान खान इनको देखते हैं, उनको समझाया जाता है और वो बोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो दिल से बोल रहे हैं, पर ये सब एक स्क्रिप्टेड होता है या वास्तव में वो दिल से बोलते हैं, इस बारे में तो बिग बॉस ही जाने और सलमान खान ही जाने। इसके बाद हर हफ्ते एक स्पेशल कास्ट होता है जिसमें से एक प्रतिभागी को चुन करके बाहर निकाला जाता है। इस प्रतिभागी को उन्हीं सदस्य, जो बिग बॉस के प्रतिभागी, अन्य प्रतिभागी होते हैं, वो लोग चुनते हैं और जनता मिलकर के चुनती है। इसमें हर प्रतिभागी को 2 नाम लिखने होते हैं जिसको वह निकालना चाहता है। अब इसमें से जिन 2 प्रतिभागियों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उनमें से एक को जनता चुनती है और उसे बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह हर हफ्ते एक प्रतिभागी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और बाहर जाते जाते आखिरी में 3 प्रतिभागी शेष बचते हैं। इनको जनता वोट करती है
और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता मान लिया जाता है और उसे ही बिग बॉस की ट्रॉफी दे दी जाती है। तो बिग बॉस एक तरह से लोगों का मनोरंजन तो करता है, लेकिन जिस तरह के इसमें विदेशों से पॉर्न एक्टर, पॉर्न एक्ट्रेस, इस तरह के प्रतिभागियों को बुलाया जाता है, इससे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव तो पड़ता है। युवा पीढ़ी, बच्चे इनके बारे में गूगल में सर्च करते हैं, इंटरनेट में सर्च करते हैं, इससे इनकी असलियत इनके सामने आती है और इनके बारे में जानने के कारण बहुत से बच्चे पॉर्न वीडियो को देखना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत असर तो पड़ता है इसमें। जो गाली गलौज की जाती है, जो गाली गलौज होती है, वो गाली गलौज भी थोड़ा गलत असर पड़ती है। जो बात करने का इसमें लहजा होता है, लड़ाई झगड़े, क्योंकि एक रियलिटी शो है और इसमें जो लड़ाई झगड़े जिस तरह से इसमें दिखाया जाता है, जिस तरह से इसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, जिस तरह से इसमें बिग बॉस के घर में जो इलू इलू ये लोग करते हैं आपस में, उसके बाद जो प्रभाव इसमें अन्य लोगों पर और समाज पे पड़ता है। लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है, लोगों को देखने का मजा आता है, लोग दूसरों के घर में झांकना पसंद करते हैं। ये भारत के लोगों की तो पुरानी आदत है, ये हम सभी जानते हैं। तो अपना अपना इंटरेस्ट है, कुछ मनोरंजन के लिए देखते हैं और कुछ अपनी आदत के कारण मजबूर हैं तो देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करिए, और कुछ लोगों को बुरा लगा होगा कमेंट कर सकते हैं, खुल खुल के गाली दे सकते हैं अगर आप लोग भी चाहें तो, जिनको बुरा लगा होगा, जो बिग बॉस के फैन हैं। पर हर चीज का एक डार्क साइड तो होता है, इसका कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट भारत में युवा पीढ़ी पर, बच्चों पर पड़ता है, जो इसमें अश्लीलता, गाली गलौज दिखाई जाती है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।